अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं? आज हम 7th क्लास की मैथ के एक्सरसाइज 1.12 करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.12 रेट के ऊपर है, जिसमें हम रेट, एवरेज रेट, स्पीड यानी रफ्तार, फासला और वक्त मालूम करते हैं। तो चलें बोर्ड पे आपको वन बाय वन सारे सवाल समझाते हैं, तफसील के साथ है। गौर से देखना है, एक एक स्टेप को फॉलो करना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास तमाम वीडियो लेक्चर्स, तमाम अच्छी बातें आपके पास पहुंचती रहें। पहला सवाल है जी, हसन अर्न्स रुपीज 3,500 इन 5 days, व्हाट इज अर्निंग फॉर 1 day। देखिए, सबसे पहली बात वही, हमें रेट मालूम करना है। तो हम पहले लिखेंगे क्या करते हैं, जो चीज़ हमें मालूम है वो हमने लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। अगर इंग्लिश मीडियम कर देंगे 5 days अर्निंग, आपने सवाल ऊपर लिख लेना है। अर्निंग इज इक्वल टू कितनी है, 3,500 रुपए। अब 1 day अर्निंग, एक दिन की अर्निंग कितनी होगी उसकी। तो देखें, 5 से 1 की तरफ जा रहा है। ज्यादा दिनों की कमाई हमें मालूम है, एक दिन की हमने मालूम करनी है। जब ज्यादा से थोड़े की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं, तकसीम, ये आपको पहले समझा दिया है। तो ये हमारे पास होगा 3500 बटा 5। इसी तादाद को हम इसमें तकसीम करेंगे। अब इसी को अगर यहाँ पे देखें हम, तो ये तकसीम होता है, कट होता है 5 पे। 5 सत्ते 35, 5 सिफर सिफर 5, तो ये 700 आ जाएगा हमारे पास जवाब। मेरे पास दूसरा सवाल है, जैन बॉट 1 dozen ऑरेंज फॉर RS 240, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। अब देखें, पहली बात है, डजन में कितने ऑरेंज होते हैं, 12 हैं जी, ठीक है ना। 12 ऑरेंज, प्राइस 12 संगतरों की कीमत क्या है हमारे पास, 240 रुपए। अब हमने एक की मालूम करनी है, तो 1 ऑरेंज प्राइस बराबर है, ये रेट वाला फार्मूला लगाएंगे कि कुल कीमत बटा मिकदारों की तादाद, 240 बटा 12। देखें, हम वही बात जो पहले आपको चौथी क्लास से समझाते आ रहे हैं कि अगर 12 से ज्यादा से कम की तरफ जाएगा तो क्या करेंगे, हम तकसीम करेंगे। अब 240 बटा 12 किया तो देखें, ये 12 में तक कट होता है। 12 को 12 12 दोनों 24, सिफर का आया सिफर, तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब 20। इसका जो आंसर है वो 20 रुपए होगा। अब तीसरा सवाल जो हमारे पास, वो कहता है जी, A car covers 220 kilometers in 11 liters. Find the rate of kilometer per liter. If car travels a car 400 kilometers, then what will be the fuel consumption in liters? अब यानी एक कार है जो 220 किलोमीटर सफर करती है 11 लीटर के अंदर, और वो कहता है अब उसका रेट मालूम करें कि पर लीटर वो कितने किलोमीटर सफर करती है, और अगर 400 किलोमीटर करे तो फिर कितने लीटर लगेंगे। देखिए, हमें मालूम क्या करना है, हमें मालूम करने हैं लीटर का रेट। 11 लीटर्स, ठीक है, 11 लीटर्स कंजम्पशन डिस्टेंस, यानी 11 लीटर अगर वो कंज्यूम करके कितना फासला करती है, 220 किलोमीटर। अब अगर 1 लीटर हो तो हम क्या मालूम करेंगे, रेट जब मालूम करते हैं फिर एक लीटर हो तो 1 लीटर कंजम्पशन में कितना फासला करेगी, 11 से 1 आ रहा है कम की तरफ, तो क्या करेंगे, तकसीम 220 बटा 11 किलोमीटर। अब इसको अगर देखें, हल कर लें हम यहीं पे, तो ये देखें, 11 को 11 11 दोनों 22, सिफर का आया सिफर, तो ये 20 किलोमीटर पर लीटर इसका जवाब आएगा। यानी 1 लीटर में 20 किलोमीटर ये फासला तय करती है। अब इसका दूसरा जोज है, अगर 400 किलोमीटर उसने फासला तय करना हो, कंजम्पशन ऑफ फ्यूल कितनी होगी, कंजम्पशन ऑफ फ्यूल कितनी होगी ये मालूम करनी है हमने। तो देखें, इसका वही रेट वाला फार्मूला लगा लेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय रेट।
अब ये डिस्टेंस कुल कितना है, 400 किलोमीटर है, और रेट कितना है, 20 किलोमीटर पर लीटर है ना, तो सिफर के साथ सिफर गई, बाकी बच गया ऊपर 40 नीचे जो 2 कम 2 2 2 4 सिफर का सिफर, तो ये 20 लीटर हमारे पास जवाब आ गया, 20 लीटर जवाब आ गया, यानी 20 लीटर में ये फासला तय। अगर आपको ये यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको इसका एक रफ करके और दिखा देता हूँ। देखें, अगर 20 किलोमीटर में वो सफर करती है 1 लीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना सफर करेगी, 1/20 तकसीम करेंगे ना, 20 से 1 है। और अब 400 किलोमीटर में कितना सफर करेगी, यूनिट वाला फार्मूला 1/20। अब ये यहाँ 1 से 400 की तरफ ज्यादा जा रहा है। हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि अगर ज्यादा चीजों की कीमत मालूम हो और थोड़ी की मालूम करनी तकसीम करेंगे, और थोड़ी की मालूम हो ज्यादा की मालूम करनी हो तो ज़रब करेंगे। अब ये 1 से 400 ज्यादा की तरफ जा रहे तो क्या होगा, ज़रब 400। अब यहाँ पे करें सिफर का साथ सिफर गई, वही 2 दूने 4 20, तो जवाब यहाँ पे भी आएगा 20। ये हम लीटर मालूम करें तो यहाँ भी 20 लीटर। आई होप आपको इस तरीके से भी समझ आ गई होगी। चौथा सवाल है हमारे पास, मुइन कुक 10 डिशेस in 2 hours, what will be the speed of cooking dishes per hour, how much dishes will he cook in 8 hours। यानी कि मुइन 10 डिशें खाने बनाता है 2 घंटों में, और वो कहता है उसकी आप रफ्तार बताएं कि वो कितनी रफ्तार से 1 घंटे में कितने डिशेस बनाता है, और अगर 8 हो तो वो फिर कितना टाइम 8 घंटों में कितना डिशेस बनाएगा। सबसे पहले हमें मालूम करना है रेट। देखें, पहले तो हम 2 चीजें लिख लें कि हमारे पास हैं क्या, टोटल डिशेस। देखें टोटल डिश है हमारे पास 10, और टाइम कितना है, टाइम है हमारे पास 2 आवर्स, 2 घंटे हैं। अब अगर हम देखें, आपको रेट वाला फार्मूला याद है, नहीं याद है, देखें रेट का हमारे पास फार्मूला होता है, रेट इज इक्वल टू टोटल प्राइस या टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, यहां वैल्यूज कर लेते हैं, या क्वांटिटीज। तो हमने ये पहले बताया, शरह का जो फार्मूला है हमारे पास वो होता है कुल कीमत बटा कुल तादाद। यहां कीमत या कुल मिकदार भी कह सकते हैं, और यहां तादाद मिकदार भी आ सकता है। ये सवाल से मैं हट के आपको समझा रहा हूं। इसी तरह हमने स्पीड वाला फार्मूला पढ़ा था। जो स्पीड का हमारे पास फार्मूला है, स्पीड का हमारे पास फार्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, यानी रफ्तार बराबर है फासला बटा वक्त। जितना तय करदा फासला होगा उतना उसको वक्त पे तकसीम करेंगे। अब देखें, इसको अगर हम कहें जी इसकी हमने स्पीड ऑफ कुकिंग पर डिशेस पर आर करें, अब इसकी हमने स्पीड मालूम करनी है, स्पीड ऑफ डिशेस पर आर, यानी 1 घंटे में कितनी डिश बनाता है। तो स्पीड वाला फार्मूला लगाएं तो डिस्टेंस बटा टाइम है, और अगर हम रेट वाला फार्मूला लगाएं, रेट मालूम है टोटल प्राइस है, तो देखें वो टोटल डिशेस, क्योंकि यहां हमारे पास ना वैल्यू है, प्राइस वैल्यू वैल्यू हमारे पास डिश है, प्राइस तो है नहीं, और नंबर ऑफ वैल्यूज जो है हमारे पास वो टाइम है, वो क्या है, टाइम है। यहाँ डिस्टेंस यानी टाइम, तो इसको जब पुट वैल्यूज रकमें पुट करेंगे तो हमारे पास टोटल डिशें कितनी है 10, और घंटे कितनी है 2, तो 2 कम 2 2 5 10, तो 5 डिशेज पर आर, ये इसका रेट है। अब वो कहता है जी वो 8 घंटों के अंदर बनाना चाहता है, कितनी बनाएगा। अब उसने टाइम हमें दे दिया है, टाइम हमें दे दिया है, समय वो पूछना क्या है। तो देखें, जब हम इसको फार्मूला तब्दील करते थे, याद करें, हमें टाइम मिल जाए, हम डिस्टेंस मालूम करना हो, तो फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 8 को ज़रब कर देंगे। देखें, टोटल टाइम मल्टीप्लाई बाय रेट, रेट के साथ इसको ज़रब करेंगे।
तो हमारे पास टोटल टाइम क्या है 8 घंटे और रेट क्या है 5 डिशेज पर आ रहे हैं, तो इसको ज़रब करेंगे 8 पंजे 40, तो टोटल कितनी डिशें बनाएगा वो 40 बनाएगा 8 घंटों के अंदर। ये आपका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास वो कहता है द कास्ट ऑफ 25 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज Rs 375, फाइंड द कास्ट ऑफ 75 यूनिट्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। 25 यूनिट बिजली की कीमत 375 रुपए, वो कहता है 75 की मालूम करें। देखें सबसे पहले हमने कीमत मालूम करनी है, तो सबसे पहले में क्या मालूम है 25 यूनिट्स कॉस्ट कितनी है 375 रुपए। अब हमने 75 की मालूम करनी है 75 की, तो क्या करेंगे सबसे पहले एक की मालूम करेंगे। एक यूनिट की कितनी होगी 1 यूनिट कास्ट कितनी होगी, और वही रेट वाला फार्मूला कुल डिवाइड बाय तादाद 375 बटा 25। अब देखिए इसको यहीं पे हम हल कर लें तो हमारा हल हो सकता है, देखिए मुझे तो लग रहा है ये दोनों 5 पे तकसीम होते हैं, 5 बने 25 और ये 5 सत्ते 35 आया, बाकी बच गए 2 2 25 5 25 फिर 75 आ गया, 5 हुकम 5 15 पंजे 75। इसका मतलब है जवाब आएगा हमारे पास 15। जवाब क्या आएगा 15, यानी एक यूनिट की कीमत 15 रुपए है। अब हम करते हैं जनाब 75 यूनिट की कीमत 55 यूनिट कास्ट। वही पुराना रूल देखें, 25 से ज्यादा से कम की तरफ तकसीम किया, अब कम से ज्यादा की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे 75 ज़रब 15, इसको हल कर लें 15 पंजे 75 आए 5 हासिल 7 15 105 105 और 7 112, तो ये हमारे पास बन गए 1125 रुपए। ये इसकी 75 यूनिट की कीमत होगी। ये आपका जवाब आ गया। छठा सवाल हमारे पास है कि हमजा कवर द डिस्टेंस ऑफ 225 किलोमीटर इन 3 आवर्स एट दिस रेट हाउ फार कैन ही ड्राइव इन 8 आवर्स। वो कहते हैं हमजा एक कार से 3 घंटों में 225 किलोमीटर का फासला तय करता है, बताएं इस रेट के साथ इस शरह के साथ वो 8 किलोमीटर कितना करेगा। तो वही 3 आवर्स डिस्टेंस यानी 3 घंटों में कितना फासला तय करता है वो करता है जी 225 किलोमीटर। तो 1 घंटे में कितना करेगा, क्योंकि रेट जब हम मालूम करते हैं तो हम फिर एक का मालूम करते हैं फिर यूनिट मालूम करते हैं। वही देखें 3 से 1 की तरफ ज्यादा से कम की तरफ एक तकसीम होगा, तो कुल रेट वाला फार्मूला टोटल डिवाइड बाय टाइम 225 बटा 3। अब देखें क्या है 3 पे डिविजिबल है 2 2 4 4 और 5 9, डिविजिबिलिटी रूल याद करें। हाँ जी 9 है तो हो सकता है, लेकिन इसको मैं आपको यहाँ पे फिर कट करके दिखाता हूँ। ये दोबारा आप ना भी लिखें तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इसको लिखा है। देखें ये आ गया 22, तो 3 सत्ते 21, 22 में से 21 के बगैर 1 15, तो यहाँ पे 3 पंजे 15 आएगा 75, 3 हुक्म 3 75, तो ये हमारे पास आ जाएगा जनाब 1 घंटे में उसका फासला है 75 किलोमीटर। अब हमने मालूम करना है कि जनाब वो 8 घंटों में कितना फासला मालूम करेगा 8 आवर्स डिस्टेंस। तो एक के साथ रेट के साथ हम जरब देंगे 8 ज़रब 75, इसको यहीं पे जरब दे देते हैं 8 पंजे 40 सिफर हासिल 4 8 सत्ते 56 56 और 4 60 600 किलोमीटर। ये इसका जवाब आ गया। बस 7वां सवाल है, वो कहता है जी द कास्ट ऑफ 20 kg एप्पल इज Rs 400, व्हाट इज द कास्ट ऑफ 25 kg एप्पल्स। अब बात वही है, वो कीमत पूछ रहा है। देखें 20 kg एप्पल्स की कास्ट है हमारे पास, 20 kg एप्पल्स सेबों की कास्ट या कीमत कितनी है 4000 रुपए। अब 1 kg की क्या होगी, सबसे पहले हम 1 kg मालूम करेंगे। 1 kg एप्पल्स कास्ट क्या होगी, ये 4000 डिवाइड बाय 20 कितनी होगी, सिफर के साथ सिफर गई 2 2 ने 4 2 सिफर सिफर 2 सिफर, तो ये आ गई 200 रुपए। 200 रुपए पर केजी आ गया आपके पास। ये आपके पास रेट निकल आया जनाब, शरा निकला जी 200 पर केजी, Rs 200 पर केजी। अब वो कहते हैं जनाब 25 kg की कीमत मालूम करें।
अब वो कहते हैं 25 kg एप्पल्स की आप कीमत मालूम करें, कास्ट मालूम करें। तो हमारे पास रेट है ना, हमने क्वांटिटी और रेट से जरा दे देना है। 25 मल्टीप्लाई बाय 200, तो क्या जवाब आएगा? देखिए 25 सिफर सिफर 25 सिफर सिफर 25 जो है 50। भाई 25 वाला टेबल याद करें, ये हमारे पास आ जाएगी जनाब ₹5000। ये आपका जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, in the first cricket match Hamza made 52 runs in 6 overs and in the second cricket match he made 68 runs in 8 overs. What is the average run rate per over? देखिए ये एवरेज रन रेट वाला फार्मूला है। इसमें देखिए अब पहले हम इसको जमा कर लेंगे पहले मैच में, ठीक है ना। तो पहले यहाँ पे एक टेबल सा बना लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास रन्स आ गए, ये ओवर्स आ गए। फर्स्ट मैच, पहले मैच में कितने बनाए जी? 52 रन बनाए हैं और ओवर कितने थे? 6। दूसरे में उसने कितने बनाए हैं जी? हाँ जी, दूसरे में उसने बनाए हैं 68 और ओवर कितने थे? 8। अब इसको कर लेते हैं हम टोटल। 8 और 2 10, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 120 हो गया टोटल। 120 उसके हो गया रन जनाब, और ओवर कॉल कितने हो गए? 14। अब हमारे पास आ गया टोटल 120 रन हैं और हैं कितने? 14 ओवर्स, 14 ओवरों में है। अब इसका हम दूसरा पोर्शन हल कर लेते हैं। एवरेज रेट वाला फार्मूला कौन सा? एवरेज वाला, एवरेज रन रेट, एवरेज वाला फार्मूला। यार फार्मूला हमारे पास होता था टोटल डिवाइड बाय नंबर ऑफ, यानी कुल मिकदारों का मजमुआ और उसकी क्या होती थी? मिकदारों की तादाद। तो यहां पे हम लिखेंगे टोटल रन्स डिवाइड बाय टोटल ओवर्स, टोटल ओवर्स। अब फार्मूला हमने देख लिया, पुट वैल्यूज रकम में दर्ज करेंगे। टोटल रन्स कितने हमारे पास? 120 और टोटल ओवर्स कितने हैं जी? 14। कितने हैं? 14। हाँ जी। अब देखें इसको हल करें तो ये देखें 2 पे डिविजिबल है, डिविजिबिलिटी रूल देखें। हाँ जी, 2 पे है, 2 सत्ते 14, 2 छक्के 12, सिफर की आई सिफर। तो ये हमारे पास बन गया 60/7। अब जब 60/7 बनेगा, अब इसको हमने मजीद हल करना है, तो इसको हम इसका रफ अमल कर लेंगे। यहीं पे मैं रफ अमल आपको करके दिखा देता हूं। ये हमारे पास है जनाब 60 और इसको हम हल करें 7 7 8 56, 10 में से 6 गए, 4 बजे इशारा लगाया सिफर, तो 7 5 35, 10 में 5 बजे सिफर, यहाँ बजे 3 3 में फिर 5 5 में से हमने यहाँ पे लगाई, तो ये बन गई सिफर। अब फिर 7 7 49, फिर बच जाएगा 1। ये ऐसे बढ़ता जाएगा। अब इसको हम राउंड फिगर कर देंगे 8.57 की बजाय हमारे पास जो रन रेट है वो है 8.6, 8.6 पर ओवर। ये इसका रन रेट है। अब देखिए हमारे पास जो 9वां सवाल है, 9th क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वो कहता है आतिफ सोल्ड 40 पेन्स इन 15 मिनट्स ऑन मंडे एंड 95 पेन्स इन 30 मिनट्स ट्यूसडे, व्हाट इज द एवरेज सेल? यानी 40 पेन उसने 15 मिनट में सोमवार को बेचे हैं और 95 पेन उसने 30 मिनट में मंगल को बेचे हैं। तो सबसे पहले उसका एक समरी हम बना लेंगे। पहले हमारे पास क्या है? पेन्स, और दूसरा क्या है हमारे पास? मिनट्स, ठीक है ना। अब हम देखें मंडे वाले दिन क्या किया उसने। मंडे वाले दिन जनाब बेचे हैं उसने 40 पेन, 40 पेन और कितने? 15 मिनट में। और ट्यूसडे को क्या किया उसने? ट्यूसडे को उसने 95 पेन बेचे हैं और 30 मिनट में बेचे हैं। अब हम कर लें टोटल। 5 का 5, 9 4 और 9 13, 135 पेन हो गए हमारे पास। 5 फिर 3 और 1 4, 45 मिनट्स हो गए। इससे हमें पता चल गया कि उसने 135 पेन, अब यही 45 मिनट में, अब वही एवरेज वाला फार्मूला। अब इसको हम कहें जी एवरेज सेल, एवरेज सेल पर मिनट अगर हम निकालें तो सबसे पहले टोटल सेल, कितने पेन हैं, उसके बाद जनाब टोटल मिनट। अब रकमें पुट करें, कितने हैं? 135/45। देखें जी पहले तो ये 3 पे डिवाइड होता है, डिविजिबिलिटी रूल याद करें, 3 पे डिवाइड होता है। हाँ जी होता है। इसको हम डिवाइड अगर 3 पे करें, 3 चौके 12, 13 में से 12 गए 1 15, 3 5 15, 45 आया। और ये 1 3 3, 1 बजा 5 15, 15 हो गए। अब ये फिर 3 पे तकसीम होता है, 15 3 45 और 5 3 15,
अब ये 5 पे होता है 5 हुक्म 5 5 या 15, ये बच जाएगा हमारे पास, जवाब आ जाएगा जनाब अली 3 पेन पर मिनट। ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 10 है, वो कहता है जी एक ट्रेन है, उसने 1180 किलोमीटर सफर करना है और अगर वो 550 किलोमीटर 100 की स्पीड से करती है तो उसका ये बताया कि, और दूसरा जो रिमेनिंग है वो करती है 90 की स्पीड से, तो उसकी एवरेज स्पीड हमने मालूम करनी है। सबसे पहले तो देखें हमारे पास टोटल डिस्टेंस क्या है। टोटल डिस्टेंस है जो हमारे पास वो है 1180 किलोमीटर। ठीक है जी। उसके बाद देखें फास्ट कवर, पहले पहले उसने कितना किया है, फास्ट कवर है जी 550 किलोमीटर, तो बाकी कितना रह जाएगा, हाँ जी रिमेनिंग कितना रह जाएगा बाकी, इसको नफी करें, सिफर सिफर 8 में से 5 गया 3, यहां से 11 में से 5 गया 630 किलोमीटर। इसका मतलब ये हुआ पहले उसने 550 किलोमीटर किया, दूसरा वो कितना करेगी 630 किलोमीटर। अब इन दोनों के हम पहले पहले वक्त मालूम कर देखें। हमारे पास जो फार्मूला होता है ना स्पीड का, वो फार्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, डिस्टेंस बटा टाइम। और अगर हमें स्पीड और डिस्टेंस दिए गए हों, जैसे यहां पे है दिए गए हैं सवाल में, तो हमने टाइम मालूम करना, फिर हम टाइम का फार्मूला बना लेते हैं। देखें टाइम को हम यहां से ऊपर ले जाएंगे, ये यहां आ जाएगा, स्पीड इधर जाएगी तो नीचे तकसीम हो जाएगी, तो ये हमारे पास बन जाएगा टाइम का फार्मूला डिस्टेंस बटा स्पीड, यानी फासला बटा रफ्तार। अब देखिए जी हमारे पास पहला है, पहले की हम निकालते हैं फर्स्ट डिस्टेंस कवर्ड। डिस्टेंस कवर्ड कितना है 550 किलोमीटर, और स्पीड क्या थी, स्पीड थी जी 100 की। अब हमने टाइम मालूम करना है, टाइम मालूम करना तो क्या होगा, देखें वो ये फार्मूला डिस्टेंस बटा स्पीड 550 बटा 100, यही आएगा ना। तो देखें टाइम क्या होगा, सिफर का सिफर गई, बाकी बच गया 10 55, तो इशारा लगा देंगे 5.5 आर, ये हमारे पास टाइम आ गया। अब आ गया दूसरा, दूसरे में यही फार्मूला हम टाइम वाला लगा लेंगे। लेकिन डिस्टेंस का वर्ड कितना है, फार्मूला डिस्टेंस बटा स्पीड वाला, भैया देखें डी बटा टी एस कर दिया मैंने। डिस्टेंस कितना है दूसरे में 630 किलोमीटर, और स्पीड क्या है 90 की, 90 की स्पीड है ना। अब देखें इसको कट करें, अगर हम सिफर के साथ सिफर गई, बाकी बच गया ऊपर 63, और ये 9 9 को 9 से 63, तो ये हमारे पास आ गया 7 आवर्स। अब देखें हमारे पास दोनों का वक्त निकल आया, तो हम पहले इसको अगर यहाँ पे अगर हम हल कर लें, टोटल टाइम कर लें, टोटल टाइम पहले में कितना लगा 5.5 और दूसरे में 7 घंटे, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 12.5 आवर्स, यानी 12.5 घंटे हमारे पास टाइम निकल आएगा। अब इसको लेके हमारे पास हमने मालूम करनी है एवरेज स्पीड, क्या मालूम करनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होगा, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, यानी कुल फासला तकसीम करेंगे कुल वक्त के साथ। अब रकम पढ़ टोटल डिस्टेंस कितना है, देखें 1180 किलोमीटर, और कुल वक्त क्या है 12.5 आवर्स। इसको अगर आप करें तकसीम कर लें, देखें यहाँ पे रफ मैं नहीं कर रहा, आपने खुद करना है, इसको इशारा तोड़ के कट वट करें, तकसीम करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 94.4 किलोमीटर पर आवर।